अस्सलाम वालेकुम। क्या तो हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होगे। तो जनाब, जैसे कि आप सबको पता है कि दुरूद शरीफ पढ़ने से कितने सारे हमें जो है बेनिफिट्स उसके मिलते हैं और कसरत से पढ़ना चाहिए दुरूद शरीफ। यहाँ तक कि हमारे दुरूद पाक पढ़ने से जो है कितनी रहमतें हम पे नाज़िल होती हैं। और ख़ुसूसन जब आप शब जुमा और यानी कि जुमेरात और जुम्मे के दिन कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उसकी कितनी रहमतें आप पे नाज़िल होती है और साथ ही साथ आपके कितने गुनाह जो है वो पाक होते हैं। आप एक दफ़ा दुरूद पढ़ते हो, अल्लाह ताला जो है 10 मरतबा आप पर जो है ना उसकी रहमत अपनी जो है वो नाज़िल करता है। तो कुछ दिन पहले जो है हम सब ने डिसाइड किया कि मेरी पड़ोसन जो है वो करती रहती है एहतमाम ख़ुद ही अपने घर में। तो हमने कहा कि चलिए इसी बहाने हम सब इकट्ठा होते हैं और जो है हम भी सब शामिल होते हैं, फिर कभी मेरे घर में, कभी किसी और के घर में। तो इस तरह से हम सब ने ये डिसाइड किया था कि हम मिलकर जो है साथ बैठ के पढ़ा करेंगे। और एक दफ़ा उन्होंने किया था जब उन्होंने साथ में हाई टी भी रखती थी जिस पे उन्होंने हलीम रखा था और मैं चना चाट लेके गई थी। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मेरे घर में रखी जाए और जो है ये भी मिलजुल के बैठने का एक बहाना ही होता है, लेकिन असल तो जी अल्लाह ताला की याद होती है और दुरूद शरीफ पढ़ना होता है। तो ऐसी महफ़िल में तो फिर बंदा जो है दिल करता है जाने का। तो मैंने कहा कि चलिए इसी बहाने मैं भी जो है अपने घर में करूं। और इसकी फसीलत से तो कोई भी इनकार कर ही नहीं सकता है। और दुरूद शरीफ यानी कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप लाभ जो है वो बार बार लाभ मुबारक अपने बार बार जो है वो अपने ज़ुबान से लेंगे, उसका विर्द करेंगे तो क्या ही बात है। तो ये यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा डिफरेंट किया कि सब जो है यूजुअली यही समोसे चाय पकौड़े रखते हैं। तो मैंने कहा जी नहीं, मैं यहाँ पे रखूँगी मूंग की, हरी मूंग की साबुत जो होती है उसकी चाट। और मैंने पास्ता सैलेड रखा था तो यहाँ पे मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। मैंने हरी मूंग को जो है वो बॉईल कर लिया था, थोड़ी सी ओवर बॉइल्ड हो गए थे लेकिन खाने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इमली की मैंने यहाँ पे पानी भिगो के रख दिया था और इसमें मैं ये मसाले यूज़ कर रही हूँ जिस पे ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, चाट मसाला, थोड़ा सा आप नमक इसमें ऐड कर सकते हैं वो अपने हिसाब से। और थोड़ी सी आप चाहे तो टाटरी भी ऐड कर सकते हैं या फिर नींबू चाहे तो वो नींबू ऐड कर सकते हैं। ये मैं जी यहाँ पे जो पास्ता सैलेड है उसमें मैंने जो कॉर्नस भी ऐड किए थे, ये बॉइल्ड कॉर्नस से मैंने घर पे ही बॉईल किए थे। साथ ही साथ जो मैंने यखनी बनाई थी चिकन की, चिकन भी मैंने इसमें ऐड किया। यखनी आपने जब भी बनानी है हमेशा उसमें जो है साबुत मसाले रखें और साथ ही साथ उसमें सौंफ का आपने जो है ज़रूर उस पर ऐड करना है। सौंफ से एक तो ये कि खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी लाजवाब हो जाता है। तो जी ये सारी चीज़ें मैंने जब इस पर ऐड की और मैं वन बाय वन जो है वो सारी चीज़ें जब मैं डिश में डाल रही थी तो मुझे लगा कि नहीं मुझसे मिक्स नहीं हो सकेगा। तो फिर मैंने सारा जो वापस से जो है वो देगची में डाली और मिक्स करके फिर मैंने इसको डिश आउट किया। यहाँ पे मैंने हरी मूंग की जो चाट है उसमें मैंने आलू नहीं ऐड किए, शकरकंदी है और ये स्टीम है, मैंने घर पे ही स्टीम किया था शकरकंदी को। तो मैंने इस तरीके से सर्व किया। साथ में मैंने पेरी पेरी सॉस भी जो है वो ऐड कर दिया था। यहाँ पे मैंने दो तरह की जो है हरी मूंग की चाट आपको दिखाऊँगी। एक तो ये हो गई, दूसरा हो गया पास्ता सैलेड। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था सारे, इस पर सोया सॉस, चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस और नमक काली मिर्च करके मैंने इस तरह से इसको सेट कर दिया था। तो मैंने कहा चले ये भी एक डिफरेंट ही तरीका हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हम ट्रेडिशनल चीज़ें रखें, हम थोड़ा सा डिफरेंट भी कर सकते हैं। और जो तीसरी चाट है उसको भी मैं आपको बनाने का तरीका यहाँ पे बता देती हूँ। तो जी आप लोग बताएं कि आप लोग किस तरह से एहतमाम करते हैं और ख़ास कर जुमेरात को, जुमे को कैसे एहतमाम करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो अब मैं आप लोगों को चाट दिखाने जाऊँगी वो जाहिर सी बात है और भी डिफरेंट सी चाट है। और यहाँ पे मैं लोगों को बता रही थी कि इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है तो ताकि लोगों को भी पता चले। अच्छा, इसमें कहीं पे भी ऑयल नहीं है, ये दोनों जो आइटम्स है किसी में भी ऑयल एडिड नहीं है। तो पास्ता मेरी यूजुअली कम ही बनाती हूँ। तो ये है जी वो हरी मूंग की चाट जो कि ठट्टा स्टाइल है। अब आई डोंट नो ठट्टा स्टाइल है कि नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड को इसी तरह का पसंद है। इसमें इमली का पानी होता है, नींबू का रस होता है, धनिया चॉप्ड और करी पत्ता और साथ में प्याज चॉप।
साथ में अगर आप चाहें तो इस पे जो है ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, ज़ीरा चॉप, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं। और बाकी तो वही आपने नमक इस पे ऐड कर लेना है बस। ये जी आपकी चाट तैयार है हरी मूंग की। तो आप लोगों ने अगर कभी ट्राई किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कैसी लगी आपको ये चाट ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।